हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे ह्यूमन ब्लड के लेक्चर नंबर 3 में। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यू के बारे में, दैट इज़ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यू को हम लोग और क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, तो हमारा लास्ट लेक्चर था आर के ऊपर, जिसमें हमने उसमें पूरा आर के बारे में अच्छे से स्टडी किया था, उसके फॉर्मेशन को वो क्या बोलते हैं, अगर वो बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उसे क्या बोलते हैं। ओके, तो आज हम लोग ऐसे ही बात करने वाले हैं हमारे ब्लड में एक और इम्पॉर्टेंट कॉर्पोस्कल्स, दैट इज़ डब्ल्यू और ल्यूकोसाइट्स। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को मतलब इसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा डब्ल्यू के बारे में। तो फिर आज हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट। ओके, सबसे पहले देखिए, डब्ल्यू को हम लोग और क्या बोलते हैं, डब्ल्यू इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। अब देखिए, ल्यूकोस मीन्स वाइट एंड काइटोस मतलब सेल, दैट इज़ वाइट सेल। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमारे बॉडी में जो डब्ल्यू होते हैं ये वाइट क्यों होते हैं, है कि नहीं। अब देखो, हमने इसमें क्या देखा था, आरबीसीस में हमने क्या देखा था, आरबीसीस में हमने देखा था कि ब्लड रेड क्यों होता है, आरबीसी रेड ही क्यों होता है कि नहीं। मतलब इरेथ्रोसाइट्स रेड ही क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से मतलब इरेथ्रोसाइट्स रेड होते हैं, इसीलिए मतलब उनका नाम आरबीसीस पड़ा है, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पोस्कल्स। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू होता है ना, इसके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये वाइट रहता है, इसलिए इसका नाम है डब्ल्यू और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है मालूम है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी को बहुत सेव करता है फ्रॉम डिसीज़, मतलब अपने बॉडी को कोई डिसीज़ नहीं होने देता है कि नहीं। आपके अंदर मान लीजिए कोई एंटीजन जब एंटर करता है तो ये उसको मतलब एक हिसाब से मारने का मतलब काम करता है ये डब्ल्यू ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस। ठीक है, न्यूक्लिएटेड एमेबॉइड एंड फेगोसाइटिक सेल्स। अब देखिए कैसा होता है, ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब कलरलेस होते हैं, वाइट होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। हमने आरबीसीस में क्या देखा था, आरबीसीस में न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ठीक है, और आरबीसीस में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, कैमल्स में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू में कैसे होते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है, एमोबॉइड एंड फैगोसाइटिक सेल्स, एमोबॉइड के बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एंड फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स मतलब दे एनगल्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐसे घेर लेते हैं, उसके बाद उन्हें मार देते हैं, दैट इज़ नोन एज फैगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, ड्यू टू देयर एमोबॉइड मूवमेंट दे कैन स्क्वीज आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड डाई पेडाइसिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देखिए अब इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब डाई पेडाइसिस का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए कोई भी, देखिए दे कैन स्क्वीज आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, देखिए मतलब डब्ल्यू ब्लड कैपिलरीज से होके, ठीक है, हमारे जो बॉडी में जो कैपिलरीज होते हैं ना, उससे होके डब्ल्यू वो एट द साइट ऑफ एक्शन जाता है, मतलब एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब अपने बॉडी में कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, मतलब मान लीजिए कोई एंटीजन एंटर कर गया है, ठीक है, तो एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, थ्रो ब्लड कैपिलरीज, मतलब ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से वो जो डब्ल्यू है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जा रहा है, तो दैट इज़ नोन एज डाई पेडाइसिस। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई पेडाइसिस। ओके, द साइज इज अबाउट 8 to 50 माइक्रोमीटर। देखिए ये जो आर डब्ल्यू होते हैं, इसका साइज़ कितना होता है, 8 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर 8 to 15 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इज देयर आर अबाउट 5000 to 9000 डब्ल्यू पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। ठीक है, देखिए हमारे जो डब्ल्यू होते हैं ना, उसमें कम से कम कितना, देयर आर अबाउट 5000 to 9000 डब्ल्यू पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब देखिए अब आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से देखिए कि ये पर क्यूबिक क्या होता है, मतलब क्यूबिक होता क्या है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यूबिक क्या होता है। देखिए 1 क्यूबिक अगर 1 क्यूबिक है, अगर 1 क्यूबिक है, तो वो होगा 0.001 ml। कितना होगा, 0.001 ml।
ठीक है, 1 cubic mm, ठीक है, 1 cubic mm इज इक्वल टू 0.001 ml, ठीक है, दैट मीन्स मिली लीटर, ओके, मिली लीटर। और वैसे ही अगर यहाँ पे कितना है, 5000 थी, 5000 टू 9000 WBCs पर क्यूबिक mm, मतलब 5000 क्यूबिक mm इज इक्वल टू 5 ml, है कि नहीं, इज इक्वल टू 5 ml, इज इक्वल टू 5 ml। और कितना है, 9000, 5000 टू 9000, मतलब जो WBCs होते हैं हमारे बॉडी में, ये इसका रेंज कितना रहता है, 5000 टू 9000 WBC पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ओके। तो और देखिए और क्या है, 9000 क्यूबिक mm कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 ml, इज इक्वल टू 9 ml, ठीक है। तो ये था क्यूबिक mm, ठीक है। तो ये हमारे फिर बॉडी में फिर कितना पाया जाता है, 5000 टू 9000 WBCs पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड में WBCs 5000 टू 9000 रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टोटल WBC काउंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल WBC काउंट, ओके। हमारे बॉडी में इतना WBC होना ही चाहिए, वरना हमें बार बार मतलब डिसीज़ होने लगता है, ठीक है। ऐसे फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। और देखिए द एवरेज लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 3 to 4 days, और देखिए इसका एवरेज लाइफ स्पैन कितना रहता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में 3 से 4 दिन तक चलता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 3 से 4 दिन तक, ठीक है। उसके बाद ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ WBCs इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। देखिए जब अपने बॉडी में जब WBC जब फॉर्म होता है, ठीक है, जब बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। हम लोग उस फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। इट ऑकर्स इन रेड बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस एंड पेयर्स पैचेस। अब देखिए अभी WBC बनता किधर है, ठीक है, इट ऑकर्स इन रेड बोन मैरो, हमारा जो रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो वहाँ पे बनता है। और जो हमारा स्प्लीन होता है वहाँ पे बनता है, ठीक है। स्प्लीन को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक, ओके, स्प्लीन। और क्या होता है, लिम्फ नोड्स। अब देखिए ये लिम्फ नोड्स क्या होता है, ठीक है। देखिए लिम्फ नोड्स का एक और नाम है, दैट इज़ लिम्फ ग्लैंड्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फ ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखिए इसका मेन फंक्शन क्या होता है लिम्फ नोड्स का, दे फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरिया एंड कैंसर सेल्स, मतलब जो भी हमारे बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना, ये उसको मतलब किल करने का काम करता है, और एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है कौन, ये लिम्फ नोड्स। और टॉन्सिल्स हमारे मतलब जो हमारा टंग है ना, उसके साइड में रहता है। अभी मैं आपको जब डायग्राम शो करूँगा तो आपको अच्छे से आएगा समझ में कि एक्चुअली ये टॉन्सिल्स रहते कहाँ हैं, ठीक है। एंड देन थाइमस एंड पेयर्स पैचेस। अब देखिए ये पेयर्स पैचेस क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ पेयर पैचेस। इन लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, अभी हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, वो इंटेस्टाइन मतलब पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे जो भी मतलब हम लोग खाना खाते हैं तो मतलब अब वो हमेशा मतलब खाना मतलब वहाँ पे जाता आता रहता है, तो कैसा वो प्लेस हमेशा कैसे गंदा रहता है कि नहीं, वहाँ पे हम मतलब पूरा खाना जा रहा है डेली उसी रास्ते से, तो देखिए वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसका ध्यान कौन रखता है, दैट इज़ पेयर्स पैचेस, हमारे जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है, इसका कौन ध्यान रखता है, पेयर्स पैचेस, ओके। इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। अब देखिए मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर WBC बहुत इंक्रीज हो गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। वेर एज डिक्रीज इन दर नंबर इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकोपेनिया। अगर WBCs की मात्रा अगर अपने बॉडी में बहुत बढ़ गया, दैट मीन्स इंक्रीज हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर WBCs की मात्रा अपने बॉडी में बहुत कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया, दैट इज़ ल्यूकोपेनिया, ओके। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सी ल्यूकेमिया इज़ ए पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs एंड इज़ कॉमनली कॉल्ड ब्लड कैंसर। अब देखिए ये होता क्या है, ल्यूकेमिया मतलब अपने बॉडी में ना
पैथोलॉजिकल इंक्रीज मतलब बहुत सारे, मतलब इंक्रीज मतलब कैसे, देखिए ये एक्चुअली ये ब्लड कैंसर होता कैसे है, जो मतलब जो डेड सेल होते हैं ना वो कैसे मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो मतलब ऐसे मतलब जमा होने लगते हैं, है कि नहीं, हमारे ब्लड में, इसकी वजह से ये मतलब ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला है लुकेमिया इज़ ए पैथोलॉजिकल इंक्रीज, ठीक है, पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यू मतलब बहुत सारे डब्ल्यू मतलब इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। और फिर उन लोग कैसे हम अपने बॉडी में मतलब जो अपने ब्लड्स है उसको मतलब हार्मफुल रहते हैं, क्योंकि देखिए इसका लाइफ स्पेन कितना है, 3 से 4 दिन, तो 3 से 4 दिन के अंदर एक, अभी मान लीजिए कोई डब्ल्यू आज बना, ठीक है, तो उसको 3 नहीं तो 4 दिन बाद उसको अपने आप हट जाना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, लेकिन वो हटता नहीं है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता वो, जिसकी वजह से फिर जो न्यू बनता है फिर वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, डब्ल्यू का। तो इसकी वजह से फिर ये ब्लड कैंसर होता है। द डेड डब्ल्यू आर डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइटोसिस इन ब्लड, लिवर एंड लिम्फ नोड्स। अब देखिए जो भी डब्ल्यू मतलब ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द डेड डब्ल्यू आर डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस मतलब देखिए ये जो डेड डब्ल्यू रहते हैं ना, फैगोसाइटोसिस मतलब सेल्स इनको घेर लेते हैं, ठीक है, घेर लेते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग जो सेल्स रहेंगे इनको डाइजेस्ट कर लेंगे, जो भी मतलब वॉर्म आउट आरबीसीस रहेंगे, डेड आरबीसीस रहेंगे, वो जब उनका लाइफ स्पेन जब ख़त्म हो जाएगा, हाँ, तो ये दैट इज़ उन लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। और कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, लीवर एंड लिम्फ नोड्स में, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब देखिए ये जो डब्ल्यू होता है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रेनुलोसाइट्स एंड द सेकेंड वन इज़ ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो अब देखिए अब मतलब हमने डब्ल्यू लिया, ठीक है, साइंटिस्ट लोग ने डब्ल्यू में ऑब्ज़र्व किया कि उसमें मतलब कुछ कुछ डब्ल्यू ग्रैन्यूल्स पाए गए, मतलब कुछ कुछ डब्ल्यू के साइटोप्लाज्म के अंदर, कुछ कुछ डब्ल्यू के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स पाए गए। ग्रैन्यूल्स इन द सेंस दैट इज़ दाने दाने, ठीक है, ऐसे मतलब दाने दाने कुछ वहाँ पे दिख रहे थे, और कुछ डब्ल्यू के साइटोप्लाज्म में वो दाने दाने दिख ही नहीं रहे थे, मतलब ग्रैनुअल्स एब्सेंट थे, ठीक है। तो इसीलिए डब्ल्यू को 2 पार्ट में मतलब बांट दिया गया। फर्स्ट वन इज़ ग्रेनुलोसाइट्स एंड द सेकेंड वन इज़ ए ग्रेनुलोसाइट्स, ओके। तो हम लोग इसको दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन मतलब स्टडी करेंगे कि ये ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, इसके अंदर कौन से मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, और उसके बाद फिर ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। ये था डब्ल्यू का जर्नल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में मतलब ल्यूकोसाइट्स 2 टाइप के हैं, फर्स्ट वन इज़ ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो फिर चलिए हम लोग फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, ओके। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है, ये है हमारा बोन मैरो, यहाँ पे मतलब बनता है डब्ल्यू बोन मैरो, एंड यहाँ पे देखिए टॉन्सिल्स, ये हमारा टंग है और उसके बाजू में देखिए 2 टॉन्सिल्स, यहाँ पे मतलब डब्ल्यू बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है पेयर्स पैचेस, मैंने आपको आगे देखिए एक्सप्लेन किया था पेयर्स पैचेस के बारे में, हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन नहीं होने देता है कि नहीं, बैक्टीरिया का मतलब ग्रोथ नहीं होने देता है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज का। देखिए ये पेयर्स पैचेस, और ये क्या है, विली क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हम लोग जो भी ये मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, ठीक है, ये जो है ना विली स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है, मतलब हम जो भी खाना खाते हैं यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होते हैं विली, ठीक है। जब मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्टार्ट करूँगा तो उसमें ये सब पार्ट आएंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा डायग्राम देख के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम बात करने वाले हैं ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स कुछ कुछ डब्ल्यू के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ दाने दाने जैसे दिखे, तो हमने उसे बोल दिया ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। क्या बोला उसको, ग्रेनुलोसाइट्स। इट शोज
ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म एंड लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और कैसा था, लोब्ड न्यूक्लियस था। अभी मैं आपको डायग्राम जब शो करूँगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब लोब्ड न्यूक्लियस क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। इट सोस ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, मतलब जैसे दाने दाने जैसे कुछ दिख रहा था उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, देखिए। और ये होते कैसे हैं, ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड वन इज इओसिनोफिल्स एंड द लास्ट वन इज बेसोफिल्स, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इन न्यूट्रोफिल्स द साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स आर स्टेन्ड विथ न्यूट्रल डाइंस। अब देखिए जो न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स, अब देखिए नाम से ही मतलब मालूम पड़ रहा है कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है। इन न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के अंदर द साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स, जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स होते हैं, आर स्टेन्ड विथ न्यूट्रल डाइंस, उसके अंदर कैसा होता है, न्यूट्रल डाइंस होते हैं, दैट इज न्यूट्रल डाइंस। द न्यूक्लियस इज 3 to 5 लोब्ड, हैंस और कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। और देखिए ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है, देखिए ग्रेनुलोसाइट्स का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या, न्यूट्रोफिल्स, ओके। न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स स्टेन विथ न्यूट्रल डाइस, ठीक है, न्यूट्रल डाइस है इसके अंदर, दैट्स वाई इज नोन एज न्यूट्रोफिल्स। और देखिए इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 3 to 5 लोब्ड होता है, ठीक है। अभी मैं आपको जब डायग्राम शो करूँगा तो आपको अच्छे से आएगा समझ में। 3 to 5 लोब्ड कैसा होता है, 3 to 5 लोब्ड, हैंस और कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, जैसा होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, ओके। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और पॉलीमॉर्फ्स, हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, अब देखिए पॉलीमॉर्फ्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। कैसा होता है, द न्यूक्लियस इज 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियर, द 3 to 5 लोब्ड, हैंस और कॉल्ड पॉलीमॉर्फो। देखिए कितना है, 3 या 5 लोब्ड रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और पॉलीमॉर्फ। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 54 to 62% ऑफ टोटल WBC, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, मतलब देखिए ग्रेनुलोसाइट्स में जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये पूरे WBC का 54 to 62% ऑफ टोटल WBC यही रहता है। कौन रहता है, न्यूट्रोफिल्स। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 54 to 62% ऑफ टोटल WBC, मतलब टोटल WBC में से 54 to 62% क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। दे आर फैगोसाइटिक इन फंक्शन एंड एनगल्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक इन फंक्शन होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो जहाँ भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखा उसको एनगल्फ कर लेंगे, एनगल्फ मतलब घेर लेते हैं, ठीक है, घेर लेते हैं, उसके बाद उसको मार दिया जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज फैगोसाइटिक इन फंक्शन एंड एनगल्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, आपको समझेगा। ये देखिए, देखिए न्यूट्रोफिल्स देख रहे हैं, देखिए न्यूट्रोफिल्स देख रहे, 1 1 2 3 4 5 लोब्ड न्यूक्लियस है कि नहीं, देयर आर 5 लोब्ड न्यूक्लियस इन न्यूट्रोफिल्स, ओके। ओके, तो ये था पूरा न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, जो मतलब ग्रेनुलोसाइट्स का जो दूसरा पार्ट है, दैट इज़ नोन एज इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स। इओसिनोफिल्स या फिर स्नोफिल्स, स्नोफिल्स भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। स्नोफिल्स और एसिडोफिल्स। स्नोफिल्स सोज द साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स विच आर स्टेन्ड विथ एसिडिक डाइंस, इसके अंदर कैसे रहते हैं, एसिडिक डाइंस रहते हैं, ठीक है। इसके जो साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे एसिडिक डाइंस रहते हैं, सच एस ईओसिन। ईओसिन क्या है, एक एसिडिक डाइन है जो इसके मतलब ईओसिन के अंदर रहता है, ठीक है, इसकी वजह से ये एसिडिक रहता है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज बायलोब्ड, इसका कैसा होता है, न्यूक्लियस बायलोब्ड मतलब 2 ही लोब्ड होते हैं, ठीक है। और ऊपर वालों का कैसा था, न्यूट्रोफिल का कैसा था, 3 to 5 था, इसका कैसा है, बायलोब्ड मतलब 2 ही लोब्ड है। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 3% ऑफ टोटल WBC, मतलब पूरे W में से, मतलब पूरे WBC में से इसका मतलब ये कितना रहता है, स्नोफिल कितना रहता है, 3% रहता है ऑफ टोटल WBC। दे आर नॉन फैगोसाइटिक एंड देयर नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन। अब देखिए कैसे होते हैं ये, दे आर नॉन फैगोसाइटिक मतलब इन लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ करने का काम नहीं करते, ठीक है। मतलब मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए तो इओसिनोफिल्स उसको एनगल्फ नहीं करेगा, बिकॉज दे आर नॉन फैगोसाइटिक इन एक्शन, ओके।
एंड देयर नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको एलर्जी होता है कि नहीं, एलर्जी, अगर किसी किसी को कोई कोई चीज़ का एलर्जी होता है तो उस एलर्जी में, उस एलर्जिक कंडीशंस में जो इयोसिनोफिल्स है, एसिडोफिल्स है, इसकी मात्रा कैसे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अपने WBCs में दे शो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इयोसिनोफिल्स इज कॉल्ड इस्नोफिलिया। ठीक है, अब देखिए दे शो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी। अब ये एंटी हिस्टामिन क्या होता है? ठीक है, एंटी हिस्टामिन मीन्स देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये आना चाहिए कि ये हिस्टामिन क्या होता है कि नहीं, हिस्टामिन क्या होता है। देखिए हिस्टामिन, देखिए क्या होता है, हिस्टामिन का मेन फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन स्टमक। देखिए एक्चुअली हिस्टामिन के ना बहुत सारे होते हैं फंक्शंस। ठीक है, जैसे ये मतलब जैसे हमारे जो स्टमक में जो HCl रिलीज़ होता है कि नहीं, और जो पेप्सिन रिलीज़ होता है जो मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, पेप्सिन अपने स्टमक में रिलीज़ होता है। ठीक है, जो मतलब अपने जो भी हम लोग खाते हैं उसमें जो भी प्रोटीन रहता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है स्टमक में? पेप्सिन करता है। ठीक है, देखिए ओके, तो ये जो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी, अब मान लीजिए आपको मतलब अगर आपको मतलब कोल्ड हो गया, ठीक है, कोल्ड हो गया तो आपको कैसा वो हिस्टामिन की वजह से, दैट इज़ क्यों, आपको हिस्टामिन की वजह से। ठीक है, तो ये कैसा रहता है, एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी। मतलब ये अपने को ऐसे कफ, मतलब कफ अपने को, मान लीजिए अपने को कोल्ड हो गया है कि नहीं, कोल्ड में अपना देखिए कैसे नाक से पूरा वो सब आता है बाहर, तो वैसे मतलब ये सब चीज़ उसको सेव करता है, मतलब ये मतलब होने नहीं देता। दैट इज़ नोन एज एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इयोसिनोफिल्स इज कॉल्ड इस्नोफिलिया। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ, हम मान लीजिए ये इयोसिनोफिल्स आपके बॉडी में बहुत बढ़ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस्नोफिलिया। ये एक डिसीज़ होता है, ओके, इस्नोफिलिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ पहले इयोसिनोफिल्स का। देखिए ये है इयोसिनोफिल्स, सी दिस इज इयोसिनोफिल्स, देख रहे हैं, वन लोब्ड एंड द सेकेंड लोब्ड, दो ही लोब्ड है, बाई लोब्ड है। ओके, ओके, तो ये था इयोसिनोफिल्स के बारे में। और एसिडोफिल्स, अब हम लोग थर्ड वाले पे आते हैं, डेट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स हैव द साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स दैट आर स्टेन्ड विथ बेसिक डाइंस। अब देखिए बेसोफिल्स हैव द साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं दैट आर स्टेन्ड विथ बेसिक डाइंस। वो वाले डाइंस बेसिक होते हैं इन नेचर, सच एज मिथाइलिन ब्लू। क्या होता है? मिथाइलिन ब्लू। द न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड, न्यूक्लियस कैसा रहता है? ट्विस्टेड रहता है। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 0.5% ऑफ टोटल WBC। अपने मतलब अपने पूरे WBC में से 0.5% ये रहते हैं। कितने? 0.5% ऑफ टोटल WBC। दे आर नॉन फेगोसाइटिक, मतलब ये फेगोसाइटिक नहीं होते, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ नहीं करते। दे रिलीज हेपेरिन। हेपेरिन, अब देखिए हेपेरिन क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड में एक्सप्लेन किया था हेपेरिन क्या होता है। ठीक है, दैट इज़ एंटी कोगुलेंट, मतलब हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और अगर डॉक्टर आप लोग को अगर इंजेक्शन दे रहा है तो वो क्या करता है, उसमें जो एयर रहता है ना, एयर, ठीक है, एयर को वो मतलब देखिए अब उसने इंजेक्शन भरा, ठीक है, अब उसने इंजेक्शन में जो भी रहेगा लिक्विड उसने इंजेक्शन के अंदर इंजेक्ट किया और हल्का सा ऊपर लेता है, तो देखिए उसमें से हल्का सा जो इंजेक्शन वाटर रहता है वो हल्का सा बाहर गिरता है, उसके बाद वो आपको इंजेक्शन फिर देता है कि नहीं। तो वो ऐसा क्यों करता है? देखिए उसके अंदर जो एयर रहता है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हेपेरिन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है कि नहीं, वो अपना एक्शन करना मतलब अपना एक्शन शो ही नहीं करता, बंद कर देता है अपना एक्शन शो करना, इसीलिए वो एयर को बाहर मतलब इंजेक्शन से हटा दिया जाता है, ताकि अगर वो एयर अपने बॉडी में चले गया तो क्या होगा, आपको जहाँ पे आपको इंजेक्शन दिया जाएगा वहाँ पे सीवियर पेन होगा, बहुत पेन होगा, आपको बहुत दर्द होगा, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, मतलब आपका ब्लड है ना जमने लगेगा,
है कि नहीं। अब देखिए अब आपको आर्टरीज में सॉरी मतलब वेंस में आपको इंजेक्शन दिया जाता है, और कभी भी इंजेक्शन्स है ना वेंस में दिए जाते हैं, याद रखिएगा, आर्टरीज में नहीं दिए जाते। हमेशा इंजेक्शन्स कहाँ पे, वेंस में दिए जाते हैं, आर्टरीज में दिए नहीं जाते, क्योंकि आर्टरीज हमारे बॉडीज़ के बहुत अंदर रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो डॉक्टर लोग जहाँ पे इंजेक्शन देते हैं ना जिस नस में, उसको वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वेंस में जब इंजेक्शन दिया जाता है तो वहाँ पे मतलब अगर वहाँ पे एयर चले गया तो कैसे वहाँ पे हेपेरिन इनएक्टिव हो जाएगा, तो फिर ब्लड कैसे क्लॉट होने लगेंगे, और अगर ब्लड वहाँ पे हो गया क्लॉट तो फिर अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको हार्ट अटैक भी आ सकता है कि नहीं, चक्कर आ सकता है, ये सब भी हो सकता है, और इवन ऑफ पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। इसीलिए प्लीज़ कभी भी आप मतलब हॉस्पिटल जाए तो इंजेक्शन अगर आपको कोई डॉक्टर दे रहा है, वैसे तो डॉक्टर इस बात पे हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन मान लीजिए बाय मिस्टेक अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन में से अगर एयर को एक्सट्रैक्ट आउट अगर भूल गया, भूल क्या करना, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप उसको बोलिए कि प्लीज़ पहले ये एयर एक्सट्रैक्ट आउट करो इंजेक्शन में से, उसके बाद ही मुझे इंजेक्शन दो, वरना ये आपके हेल्थ के लिए और आपके लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ओके, तो ये था बेसोफिल्स के बारे में। ओके, ये था पूरा बेसोफिल्स के बारे में। हेपेरिन के बारे में आप लोगों ने एक्सप्लेन हो गया आपको, बाकी में होगा। देन इट्स हिस्टामिन इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब ये जो एलर्जिक रिएक्शंस होना उसको ऐसे मतलब बढ़ाता है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस, जो मतलब एलर्जी आपको होता है कि नहीं, जैसे मैंने बोला था कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, तो ये सब में ऐसे हिस्टामिन का रोल होता है। ओके, चलिए फिर ये था पूरा ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में, दैट इज़ न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये हो गए ग्रैनुलोसाइट्स के 3 पार्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब साइंटिस्ट लोग ने ऑब्जर्व किया तो कुछ WBCs के अंदर मतलब ये ग्रैनुअल्स नहीं पाए गए, मतलब ये ग्रैनुअल्स एब्सेंट थे, तो उसको नाम दे दिया गया ए ग्रैनुलोसाइट्स। क्या नाम दे दिया गया, ए ग्रैनुलोसाइट्स। shows absence of granules in the cytoplasm and nucleus is not lobed। न्यूक्लियस मतलब उसका लोब्ड नहीं होता, ठीक है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। देखिए जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज लिम्फोसाइट्स एंड द सेकेंड वन इज मोनोसाइट। देखिए लिम्फोसाइट इट शोस लार्ज राउंड न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट कैसा रहता है, लार्ज एकदम, मतलब बड़ा सा राउंड सा न्यूक्लियस होता है। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 25 to 33% ऑफ टोटल WBC, और हमारे पूरे WBC में 25 to 33% ये लिम्फोसाइट्स रहता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। देखिए एंटीबॉडीज कौन बनाता है, दैट इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। अभी आप लोग को जब ह्यूमन डिसीज़ वाला जब चैप्टर आएगा तो उसमें कैसे एक होगा, दैट इज़ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो भी रहता है ना, जो भी मतलब फॉरेन बॉडीज अपने बॉडी में आती है उनको मारने का काम करता है, दैट इज़ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ओके, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। देखिए लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या करता है, ये हमारे एंटीबॉडीज़ को मतलब ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इसकी वजह से मतलब मेंटेन है, मतलब हमें अगर कोई भी डिसीज़ होता है तो ये जो लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज़ बनाता है वो वहाँ पे मतलब डायरेक्ट जाके उसको अटैक करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये था लिम्फोसाइट्स के बारे में। देखिए उसके बाद दूसरा है मोनोसाइट्स। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBCs एंड सो लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। देखिए ये सबसे बड़ा होता है, मतलब हमारे देखिए एग्ज़ाम में मतलब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे WBC के अंदर कौन से सेल का सबसे बड़ा डायमीटर होता है, डायमीटर कौन से सेल का सबसे बड़ा होता है और हमारे WBC में, तो आंसर आएगा मोनोसाइट्स। ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBCs एंड सोस लार्ज किडनी शेप्ड, ठीक है। इसका जो मतलब न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड में रहता है। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 3 to 9% ऑफ टोटल WBCs, मतलब हमारे WBCs में 3 to 9% क्या होता है, मोनोसाइट होता है। दे आर फैगोसाइटिक इन फंक्शन, और ये कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक इन फंक्शन होते हैं, मतलब ये एनगोल्फ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है।
एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन मोनोसाइट्स एनलार्ज एंड डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस। अब देखिए मारने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट्स करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स उसको मार देगा, जो भी मतलब फॉरेन बॉडी अपने बॉडी में एंटर करेगा लिम्फोसाइट उसको मार देगा, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज है। अब उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा। अब देखिए अपने बॉडी में जो भी मतलब फॉरेन आया है, बाहर से कुछ भी आया है, ठीक है, तो उसको तो मार तो दिया, दैट इज़ लिम्फोसाइट्स। अब उसको डाइजेस्ट भी तो मतलब करना पड़ेगा ना, उसको साफ भी तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि डाइजेस्ट करने का काम मोनोसाइट्स करते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस विच एनगल्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिमूव सेल डेबरिस, ठीक है। और ये क्या करता है, मतलब उसको जो भी मतलब फॉरेन बॉडीज रहता है, जो आया रहता है, उसको मतलब मार देता है लिम्फोसाइट्स और डाइजेस्ट कर देता है मोनोसाइट्स। हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है, स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है मोनोसाइट्स को, ओके। देखिए आप लोग को डायग्राम शो हो रहा है, ठीक है। देखिए न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है, ये इओसिनोफिल हो गया, बैसोफिल हो गया, सब देखिए कैसे लोब्ड है कि नहीं, लोब्ड है। ग्रेनुलोसाइट्स के पार्ट है ये तीनों, लोब्ड है, लोब्ड न्यूक्लियस है कि नहीं। और देखिए ऊपर देखिए लिम्फोसाइट में सर्कुलर में है कि नहीं, एकदम गोले में। और ये हो गया हमारा मोनोसाइट, जो मतलब किडनी शेप्ड में है, और बीन शेप्ड भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा, ओके। तो ये था हमारा पूरा लिम्फोसाइट्स के बारे में, आई मीन WBCs के बारे में। आई होप आप सभी को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आपको, ओके। तो फिर देखिए प्लीज़ इसको रीड कीजिए, ओके। तो फिर आते हैं फिर अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल। थैंक यू वेरी मच।